मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के नवनियुक्त अध्यक्ष रूप साय सलाम और उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नए दायित्व ग्रहण करने पर अध्यक्ष रूप साय सलाम और उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। लघु वनोपज सहकारी संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रूप साय सलाम और उपाध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा जी दोनों ने पदभार ग्रहण किया है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने दायित्व में सफल हो। प्रदेश के करीब 12-13 लाख लोग वनों, तेंदुपत्ता और वनोपज पर आधारित हैं। उनकी जीविका उससे चलती है और इनका काम होगा उनको और आगे बढ़ाना विकास की दृष्टि से, तो उनको बहुत बहुत बधाई। देश भर के किसानों के लिए आज बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी करेंगे। इसी कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज बहुत शुभ दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। ये सिर्फ राशि नहीं, किसानों का विश्वास है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश का किसान उन्नत और खुशहाल रहे। आज धमतरी में बड़ा कार्यक्रम है, मैं शामिल होने जा रहा हूँ। सभी किसानों को शुभकामनाएं। सबको प्रणाम। आज किसानों के लिए प्रसन्नता का दिन है, किसान उत्सव दिवस। आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया डालेंगे। प्राकृतिक आपदा पीड़ित राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि पहले ही डाली जा चुकी है। आज बाकी बचे पूरे देश के किसानों के खाते में ये राशि आएगी। छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में भी 450 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि आज डाली जाएगी। अब पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी के साथ विशेष रूप से किसान जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी धमतरी में और धमतरी के साथ साथ कई स्थानों पर भी कार्यक्रम का आयोजन है। इसी कार्यक्रम में भाग लेने मैं सौभाग्य से छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर आया हूं। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बाकी बात में 25 साल छत्तीसगढ़ के गठन को पूरा हुआ है। इस अवसर पर 2,225 करोड़ रुपए की लगभग 780 सड़कों की सौगात भी ग्रामीण विकास विभाग से छत्तीसगढ़ को मिल रही। छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महत्वपूर्ण बयान दिया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि लगभग 2 साल सुरक्षा बल लगातार मजबूती के साथ नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है और उसका समापन निकट है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। केंद्र में हमारी सरकार है जिसका लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प जरूर पूरा होगा। अब देखिए, नक्सलवाद का समापन होने वाला है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और करीब 2 साल होने को आए हैं। हमारे जवान बहुत ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े हैं और केंद्र में भी हमारी सरकार है, उसका भी लाभ है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी, उनका तो संकल्प ही है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। और इसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो बस्तर का क्षेत्र है, जो नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता था, वहाँ भी विकास की गंगा बहेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल हाफ योजना पर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा की बैठक में 100 यूनिट तक मिलने वाली हाफ बिजली बिल योजना को बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो उपभोक्ता इस दायरे से बाहर हैं, उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना से लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पर केंद्र सरकार 30,000 और राज्य सरकार 15,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। कुल लागत का 3/4 हिस्सा सब्सिडी के रूप में मिलेगा और शेष थोड़े समय में उपभोक्ता चुका सकेंगे। इसके बाद वे मुफ्त बिजली का उपयोग कर सकेंगे और अतिरिक्त बिजली बेच भी पाएंगे। यूनिट बिजली जो बिल है वो हाफ करने की घोषणा कर दी है। जी बिल्कुल, कल विधानसभा के पुराने भवन जो 25 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की जनता का आशा और विश्वास का प्रतीक था, उसमें कल अंतिम बैठक था और कल दिन भर हमारे माननीय सदस्यगण, हमारे मंत्रीगण सभी ने अपने पुराने संस्मरण याद किए, सहभागिता को याद किए, दिन भर चर्चा हुई और कल एक घोषणा भी विधानसभा में किए हैं। जो हाफ बिजली बिल 100 यूनिट तक था उसको बढ़ा के 200 यूनिट किए हैं। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा और थोड़े जो बचेंगे उनके लिए जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें 1 किलोवाट में 30,000 भारत सरकार का सब्सिडी है और 15,000 प्रदेश सरकार का सब्सिडी है और लागत का 3/4 सब्सिडी के रूप में कंज्यूमर को मिलेगा। 1/4 उनको लगाना पड़ेगा और कुछ वर्षों में उनका पूरा लोन समाप्त हो जाएगा तो मुफ्त में बिजली वो जलाएंगे और जो ज़्यादा किलोवाट में बिजली पैदा करेंगे वो बिजली बेच भी पाएंगे, ऊर्जादाता भी वो बनेंगे, उसको सरकार खरीदेगी और उसके एवज में उनको पैसा भी मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की बिजली बिल हाफ घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहले ही 3 बार बिजली दर बढ़ा चुकी है, ऐसे में आम जनता को वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। एसीबी ईओडब्ल्यू के छापों पर बघेल ने कहा कि वसूली पर लगे हुए लोग छापे मार रहे हैं, रोज हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन आईजी वसूली में लगे हैं। रायपुर में एसआईएसआई से जुड़े 2 नाबालिगों की गिरफ्तारी पर उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि यह ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से राजधानी तक आतंकी पहुंचना सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी है जो विपक्ष की जासूसी में लगी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में धान 3100 रुपए में खरीदा जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू नहीं हो पाई है और लाखों किसान वंचित हैं। नक्सल मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के समय नक्सलवाद की कमर टूटनी शुरू हुई थी और उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ युद्ध जैसी लड़ाई लड़ी थी। पहले तो गलती की है कि 400 यूनिट था, 400 यूनिट में 200 यूनिट आधा था और सबको मिलता था 400 यूनिट तक के, लेकिन इन्होंने क्या 100 यूनिट तक के और इस बीच में 3 बार बढ़ा चुके हैं बिजली बिल। तो ये 200 यूनिट यदि करके आज स्मार्ट मीटर लगा दिए हो, यदि आप कोई भी इंडिकेटर भी जलता है घर में, लाइट है कि नहीं, कि छोटा सा इंडिकेटर लगा देते हैं स्विच के पास, उसको भी काउंट कर रहे हैं। ऐसा तो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। तो ये 200 यूनिट तक किसी फायदा होने वाला नहीं है, ये धोखा देने वाला है। केवल मीडिया भर में छपवा दिए, लेकिन आम जनता तक भाई हर आदमी घर में 4 बल्ब होंगे, 2 बल्ब होंगे, सबके घर में टीवी हो गया है, सबके हाथ में मोबाइल हो गया है, चार्जिंग कराएंगे तो कब 200 यूनिट पार हो जाता पता नहीं चलता। बात है 400 यूनिट तक के हाफ करने की बात नहीं, बिजली बिल कम करने का, रेट कम करे ना, वो भी जरूरी है, नहीं तो आम जनता के से कोई लाभ होने वाला नहीं है।